सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। मैं सतवीर सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल जय श्री राम स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपन कैलेंडर पढ़ रहे थे। कैलेंडर में हम टाइप 8 तक पहुंच गए। कैलेंडर की बेसिक चीज़ें हमने सारी पढ़ ली हैं। वैसे रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, इसलिए बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और एक सभी भाइयों से रिक्वेस्ट ये है कि जैसे आप अगर बीच में आके क्लास देखोगे ना, तो मेरे को नहीं लगता कि आपके कुछ समझ में आएगा। तो जब भी क्लास देखनी है नंबर 1 से, और जितने उसके 1 2 3 4 5 या 10 पार्ट जितने भी हैं वो शुरू से देखने हैं। आप बीच में आके देखो कोई फायदा नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो देखते हैं। समान वर्ष पर आधारित प्रश्न हम देख रहे थे। वर्ष 1997 आगामी किस वर्ष के समान है? समान वर्ष की नॉर्मल बातें हमने देख ली थी। देखो बेसिक चीजें सबको याद है। लीप वर्ष का कोड, सामान्य वर्ष का कोड। भाई साधारण वर्ष है तो उसका कोड हम 1 लेंगे। अब ये पता था हमको क्योंकि इसमें 365 दिन भाग कितने का 7 का देंगे तो कितना, इसमें 0 से बच जाएगा। और वैसे लीप वर्ष में कितने 366 दिन, इसलिए इसका हम कोड क्या लेते हैं 2 लेते हैं, या 1 से बचेगा। तो चलो देखते हैं, एक बार हल करते हैं इनको। उन्नीस का पता लगाते हैं। और देखो जैसे 1997 को दिया हुआ है तो हम यहाँ 1997 से गणना करना शुरू करेंगे। जहाँ हमारी गणना 7, 14, 21 और 28 पूरी होगी वहीं हम रुक जाएंगे और उससे आगे वाला वर्ष हम लेंगे। एक बार 97 का देखते हैं हम। 1997 का हमको समान वर्ष देखना है। अब समान वर्ष की परिभाषा वगैरह मैंने लिखा दी थी कि समान वर्ष वह वर्ष होता है, मतलब एक ही वार से शुरू होने वाले वर्ष, एक ही या समान वार से शुरू होने वाले वर्ष क्या होते हैं, आपस में समान वर्ष होते हैं। देखो 97 का देखते हैं। 1 2 3 5 6 और 7। देखो हमारी गणना 7 यहाँ पूरी हो रही है 2002 में जाके। तो 1997 का समान वर्ष कौन सा हो जाएगा 2003 हो जाएगा। मानो बाय द वे 2003 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे और आगे गणना कर लेंगे। जैसे हमारा यहाँ 7 पूरा हो रहा है, 8 10 11 12 13 15 16 17 18 20 और 21, हमारा यहाँ 21 पूरा हो रहा है तो हम अगला वर्ष लेंगे। अगला कौन सा है 2014। मान लो 2014 भी ऑप्शन में नहीं मिलता है तो जैसे हमारा यहाँ 21 पूरा हो रहा है तो हम आगे शुरू कर देंगे 22 23 25 26 27 28 19 पे पूरा हो रहा है तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा 2020 हम ले लेंगे। उन्नीस का देखते हैं। देखो 98 हमारे यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ से देखते हैं, इसकी गणना करते हैं। 1 2 4 5 6 7, 2003 में जाके हमारे 7 पूरे, तो अगला वर्ष कौन सा है 2004 ले लो। 1998 के समान कौन सा वर्ष है 2004। 1997 के 2003 2014। चलो हमारा यहाँ 2004 आ गया। 1998 1 2 4 5 6 7, इससे अगला यहाँ 7 हमारा पूरा और आगे देखते हैं 9 10 11 12 और 2 14, यहाँ हमारा 14 पूरा हो रहा है। अगला कौन सा है 2009। अगर बाय द ऑप्शन में 2004 नहीं मिलता तो 2009 देखेंगे। यहाँ हमारी 14 गणना पूरी हो रही है और आगे देख लेंगे 15 16 17 19 20 21, यहाँ 21 पूरा और अगला वर्ष 2015 आ रहा है तो 2015 इसके समान वर्ष हो जाएगा। 1999 का देखते हैं, करते हैं यहाँ शुरू। 1 3 4 5 6 और 8 9 10 11 13 और 14, यहाँ हमारा 14 पूरा हो रहा है 2010 हो जाएगा। देखो यहाँ हमारा 14 पूरा हुआ है, आगे और गणना करते हैं 15 16 18 19 20 21, यहाँ हमारा 21 पूरा हो रहा है, अगला 2016 भी हो जाएगा। चलो आगे और देख लेते हैं। 16 17 18 19
21, यहाँ भी हमारा 21 पूरा होता है, अगला वर्ष 2021 ले लेंगे। चलो 2000 के भी तो इसी तरीके से हम 2000 का निकाल लेंगे। 1997 का हमने देख लिया, समान वर्ष 2003 2014, 1998 का हमने देख लिया 2004 2009, 1999 का हमने देख लिया 2010 2016। इसी तरीके हम 2000 का भी निकाल लेंगे। तो ये 2000, अब यहाँ से हम गणना करेंगे 2 3 4 5 और 2 7, यहाँ हमारा 7 पूरा हो रहा है। तो अगला कौन सा 2005, 2000 के समान वर्ष कौन सा हो जाएगा 2005। चलो आगे देखते हैं। 7 हमारे यहाँ पूरा हो गया, 8 9 10 तो 12 13 14, 2010 में हमारा 14 पूरा हो रहा है। अगला वर्ष कौन सा है 2011, 2011 हो जाएगा। यहाँ हमारा 14 पूरा हो रहा है। आगे देखते हैं 15 17 18 19 20 22 23 24 25 27 और 28, 2021 में हमारा 28 पूरा हो रहा है। 2022 इसका 2000 का समान वर्ष हो जाएगा। तो और देखते हैं आगे, ये हमारा 21 पूरा हो रहा है, 22 23 25 26 27 और 28, यह हमारा 28 पूरा हो रहा है। तो अगला वर्ष कौन सा हो जाएगा 2028। तो इस तरीके से हम समान वर्ष निकाल लेंगे। जो साधारण वर्ष रहेगा उसका कोड 1 लेंगे, जो लीप वर्ष रहेगा उसका कोड 2 लेंगे। जैसे मान लो हमको 97 का पूछ रहा है तो हम 97 से गणना करना शुरू करेंगे। 97 क्या है सामान्य वर्ष है, 98 सामान्य। अब ये ऐसे बताएंगे नहीं बार बार, ये नॉर्मल सी बात सबको याद हो ही गई होगी। चलो इसको नोट कर लीजिए आप एक बार। देखो समान वर्ष को हम ऐसे भी देख सकते हैं, बाकी इसका एक तरीका और बताता हूँ। मान लो यहाँ हमको 1997 का समान वर्ष देखना है। इससे पहले वाला 1996 लीप वर्ष है, तो ये क्या है लीप प्लस 1 है। अगर लीप प्लस 1 है तो उसमें हम 6 जोड़ देंगे। देखो यहाँ वही हो रहा है, 97 में 6 जोड़ेंगे तो 2003 ही आ रहा है। लेकिन एक बात ये ध्यान देना, 2004 ये समान वर्ष नहीं, ये समान कैलेंडर वर्ष है। इनको मिटाई देते हैं एक बार, फिर दोबारा से उतारना, आप नोट कर लीजिए इनको। दो हजार के समान वर्ष कौन सा है 2005, 2011, 2022। अब यहाँ 2000 देखिए लीप वर्ष है, और यहाँ 2028 भी लीप वर्ष है। कितने जोड़ रहे हैं इसमें 28। देखो जैसे हमने समान वर्ष देखा उसी तरीके से समान कैलेंडर वर्ष। देखो समान कैलेंडर वर्ष में एक लफड़ा है। अगर कोई साधारण वर्ष है
साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष का ही कैलेंडर वर्ष होगा। ऐसा नहीं होगी कोई साधारण वर्ष लीप वर्ष का कैलेंडर वर्ष हो जाएगा या कोई लीप वर्ष साधारण वर्ष का कैलेंडर वर्ष हो जाएगा। अगर कोई साधारण वर्ष है तो वो साधारण कैलेंडर वर्ष का ही समान वर्ष होगा। अगर कोई लीप वर्ष है तो लीप का ही कैलेंडर वर्ष होगा। साधारण वर्ष का ही कैलेंडर वर्ष होगा, लीप वर्ष का ही कैलेंडर वर्ष होगा। चलो देखते हैं एक बार। देखो साधारण वर्ष और साधारण कैलेंडर वर्ष, अभी तक हम इतनी बड़ी रामायण कर रहे थे कि जैसे भाई 97 से दिया हुआ है तो हम 97 से पूरे साल लिखेंगे, फिर उसमें नीचे काउंटिंग करेंगे। ठीक है, वो तरीका भी ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ कोई सा वर्ष दिया हुआ है, लीप +1, लीप +2, लीप +3। यहाँ हम देखेंगे समान कैलेंडर वर्ष। अगर कोई लीप वर्ष है और उसका हमको समान कैलेंडर वर्ष देखना है तो उसमें हम सीधा का सीधा 28 जोड़ देंगे, बस कुछ नहीं करना। लीप वर्ष से अगला वर्ष यदि है तो उसमें हम +6 कर देंगे, और लीप +2 है तो उसमें हम 11 जोड़ेंगे, और लीप +3 है तो उसमें हम 11 जोड़ेंगे। अब इसके लिए मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे देखो अभी हमने ,1997 का देखा, हमने 1998 का देखा, 1999 का हमने देखा, और 2000 का हमने निकाल के देखा। अभी तक हम देख रहे थे क्या करते, 97 देखते थे, फिर उसके लीप वर्ष साधारण वर्ष काउंट करते थे। अब देखो जैसे 1997 है, इससे पहले 1996 लीप वर्ष था। 1997 ये लीप प्लस 1 हो गया, तो लीप +1 में क्या करते हैं हम सीधे 6 जोड़ते हैं, तो 97 में 6 जोड़ेंगे तो क्या 2003 आ जाएगा। अब हम वैसे निकाल के करें या ऐसे डायरेक्ट कर दें, बात तो एक ही है। लीप +2 में जाके देख रहे तो ऐसे हम 98 का निकाल रहे थे। 1998 का ये देखिए यहाँ जो 2004 है, अब देखो यहाँ 1998 है, एक साधारण वर्ष है। अब 1998 यदि साधारण वर्ष है तो इसका समान कैलेंडर वर्ष भी साधारण ही होना चाहिए, क्योंकि 2000 क्या है लीप वर्ष है, तो इसका साधारण वर्ष नहीं होगा, ये इसका साधारण वर्ष नहीं होगा। अब ऐसे हमने 2000 का देखा था, 2005, देखो यहाँ 2000 का 2005 समान वर्ष हो सकता है, लेकिन समान कैलेंडर वर्ष नहीं है। समान कैलेंडर वर्ष निकालेंगे तो वही 28 हमको जोड़ना पड़ेगा, 2028 आ जाएगा इसका। तो आगे से जब भी हम हल करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, वो वर्ष लिखने की हमको जरूरत नहीं है। यदि लीप वर्ष का हमको देखना है तो 28 जोड़ देंगे, लीप से अगला वर्ष है तो उसमें 6 जोड़ देंगे, और लीप +2 है तो उसमें 11 जोड़ देंगे, और लीप +3 है तो भी 11 जोड़ देंगे।
एक क्वेश्चन लिखिए आप। समान कैलेंडर वर्ष बताइए। अब यहाँ दिया हुआ है 2004, 2005, 2006, 2007, 2008। लो देखते हैं, पहले 2004 का देखते हैं, 5 का देखते हैं, 6 का देखते हैं, 7 का देखते हैं, 8 का देखते हैं। तो यहाँ 2004 क्या है, लीप वर्ष है, 28 जोड़ देंगे, लीप +1 6 जोड़ देंगे, 2006 11 जोड़ देंगे, 2007 11 जोड़ देंगे, और यहाँ फिर देखिए 2008 लीप वर्ष है, तो हम सीधा इसमें 28 जोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा, 2032 हो जाएगा। 2005 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2011 हो जाएगा। 2017, 2007 में 11 जोड़ेंगे तो 2018 हो जाएगा। 2008 लीप वर्ष है, इसमें कितने जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे, 2036 हो जाएगा। जब भी हमको समान कैलेंडर वर्ष देखना है या समान वर्ष देखना है तो हम इस तरीके को काम में ले सकते हैं। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना, यदि लीप वर्ष है तो उसका समान वर्ष लीप वर्ष ही होगा। अगर साधारण कैलेंडर वर्ष है तो उसका साधारण कैलेंडर वर्ष ही होगा। नोट कर लीजिए आप एक बार। निम्नलिखित है वर्षों में समान कैलेंडर वर्ष कब आएगा। 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। चलो इनमें देखते हैं एक बार। अब 2020 क्या लीप वर्ष है तो इसमें +28 कर देंगे, लीप +1 है तो 6 कर देंगे, लीप +2 या 3 है तो हम 11 कर देंगे, 11 कर देंगे। 2024 क्या लीप वर्ष है तो हम 28 जोड़ देंगे। ये 2022 है भाई। तो 2020 में 28 जोड़ेंगे कितना हो गया, 2048, और 2021 में 6 जोड़ेंगे तो 21 और 6 कितना हो गया, 2027, और 2027 में अगर 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2033, और 2023 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 2034, और 2024 में 28 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2048, 2052 हो जाएगा। देखो ये अपना तरीका कारगर है, हमको वो वर्ष लिख के ऐसे ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कारगर जब तक ही है जब तक बीच में कोई सामान्य शताब्दी नहीं आई। मतलब वो डबल जीरो वाला जो वर्ष होता है ना, जैसे 1900, 100, 2000, ये शताब्दी वर्ष आए हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो साधारण वर्ष नहीं होना चाहिए। जहाँ शताब्दी का साधारण वर्ष बीच में आएगा हमारा ये पूरा सिस्टम वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है। मैं आपको भी नोट लगवा के लिखवाता हूँ, इनको उतार लीजिए एक बार आप।
लिखिए आप क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्षों में निम्नलिखित वर्षों में समान कैलेंडर वर्ष कब आएगा? अठारह सौ छियानवे, 1897, 1898, 1899, 1900। इनको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, उधर जगह नहीं बचेगी। 1896, 1897, 1898, 1899 और 1900। अब देखो अपने वाले नॉर्मल तरीके से तो इसमें क्या आएगा? लीप वर्ष है, साधारण है, साधारण है, साधारण है, लीप। तो जहाँ लीप वर्ष हम प्लस 28 कर देंगे, लीप प्लस 1 है तो 6 कर देंगे, प्लस 2 है तो हम 11 कर देंगे, 11 कर देंगे। और यहाँ अब क्या करेंगे, ये देखिए 1900 क्या है? 1900 लीप वर्ष नहीं है, 1900 क्या है? एक साधारण शताब्दी है। एक नोट लिख लीजिए आप, यदि समान कैलेंडर देखते समय बीच में यदि साधारण शताब्दी आती है, यदि समान कैलेंडर वर्ष देखते समय बीच में यदि साधारण शताब्दी आती है, सामान्य तरीके से यदि देखो बीच में साधारण शताब्दी आ जाए, जैसे मान लो 1896, 97, 98, 99, 1900। 1900 क्या है? अगर यहाँ लीप शताब्दी जैसे 2000 या जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ऐसी शताब्दी आती है। जैसे मान लो 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, ऐसी शताब्दी अगर आती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर साधारण शताब्दी आ जाएगी तो हम जिस तरीके से वो समान वर्ष निकाल रहे थे ना लिख के, 97, 98, 99, उसी तरीके से देखो। और इस तरीके से हम इसको निकालेंगे तो देखना भी यहाँ गलत हो जाएगा भाई। इसमें अगर 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1924। और इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000, 1903 हो जाएगा, 1903 हो जाएगा। और इसमें 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1909 हो जाएगा। और इसमें भी 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1910 हो जाएगा। और इसमें भी हम 28 जोड़ देंगे तो 1928 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है सारे के सारे गलत हैं। अभी हम निकाल के देखेंगे, सारे के सारे क्या हैं? गलत है, क्योंकि यहाँ बीच में साधारण शताब्दी आ रखी है। देखो उनको निकाल के देखते हैं। भाई अपने को 1896 से देखना है, तो लो करते हैं। 1896, 97, 98, 99, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, चलो इतना ही देखते हैं एक बार। अब देखो यहाँ 1896 का समान कैलेंडर वर्ष देखते हैं। 1896 क्या है? लीप वर्ष है। 2, 1, 1, 1। अब देखो हम देखते हैं ना कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद चौथा वर्ष लीप वर्ष आ जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है। 1900 है साधारण शताब्दी, इसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। विशेष ध्यान हम वहाँ रखेंगे जहाँ डबल जीरो वाले आते हैं, जैसे 1800, 1700, 1500, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, जहाँ ऐसे आंकड़े आएंगे वहाँ हम विशेष ध्यान रखेंगे। अगर उसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर उसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो भाई वो साधारण शताब्दी होगी, साधारण वर्ष होगा, उसका कोड 1 आएगा। 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 12 का 2 हो जाएगा भाई लीप वर्ष। 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1। लो अब देख लेते हैं यहाँ 1896 का जो लीप वर्ष है उनके 2 होंगे भाई, जैसे 4, 8, 12, 16, 20 है, 24 है, 28 है। 1896 का देखते हैं लोग पहले। 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ हमारा 7 पूरा हो रहा है, 2002 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमने इसका समान वर्ष क्या निकाल रखा था, यहाँ 24 हो रहे हैं, 2002 ही आ रहा है। अठारह सौ लीप वर्ष है तो इसका समान कैलेंडर वर्ष भी लीप वर्ष ही होगा। देखो हम फिर से गणना करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14। यहाँ क्या आ रहा है? 1908 ये आ जाएगा। 1896 लीप वर्ष है, 1908 भी क्या है? लीप वर्ष है। अगर हम जिस भी वर्ष का समान वर्ष या समान कैलेंडर वर्ष देख रहे हैं या समान वर्ष देख रहे हैं, साधारण ही होगा, लीप का लीप होगा, इसका क्या हो जाएगा? 1908 हो जाएगा। 1897 का देखते हैं, जबकि हमने यहाँ 1924 निकाल लिया क्योंकि उससे पहले 1908 लीप वर्ष है और उसका समान कैलेंडर वर्ष है 1896 का। चलो अब देखते हैं हम 1897 का देखते हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 98, 97 का देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, तो यहाँ 7 पूरा हो रहा है ना हमारा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2004। 2004 नहीं होगा, 2004 तो क्या लीप वर्ष है, फिर आगे चलते रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14। देखो यहाँ हमारा 14 पूरा हो रहा है। अगला वर्ष है 1909। 1909 हो जाएगा क्योंकि 1897 क्या है? सामान्य वर्ष है। तो 1897 का समान कैलेंडर वर्ष कौन सा हो जाएगा? 1909 हो जाएगा। 1898 का देखते हैं। देखो हम 98 का देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 और 14। 14 हमारे यहाँ पूरा हो रहा है। एकदम 1910 ले लेंगे क्योंकि 1998 क्या है? साधारण वर्ष है और 1910 भी साधारण वर्ष है। तो 1998 का समान कैलेंडर वर्ष 1910 हो जाएगा। वो देखो हम 1899 का भी निकाल लेते हैं एक बार। 1899 का निकालते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 7, यहाँ हमारा 7 पूरा हो रहा है। अगला कैलेंडर वर्ष क्या है? 1905। 1899 भी साधारण वर्ष है तो इसका 1905 हो जाएगा। ज़्यादा आगे गणना करने की जरूरत हमको नहीं है। चलो
अब 1900 का अब देख लेते हैं हम। 1900 सामान्य वर्ष है। 1 2 3 4 6 7, 2006 हो जाएगा इसका भी। अब देखो, सॉरी 1906 होएगा भी, 18 का देख रहे हैं ना। अब देखिए हमने तो यहाँ 1928 निकाल लिया था। अब जहाँ जहाँ साधारण शताब्दी बीच में आ जाएगी हमारा ये तरीका वहाँ फेल हो जाएगा, ये विशेष ध्यान रखना। उतार लीजिए इनको, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। प्रक्रिया थोड़ी जटिल सी है, लेकिन आप एक बार समझ लोगे तो हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन लिखिए आप, निम्नलिखित है वर्षों में समान कैलेंडर वर्ष कब आएगा? उन्नीस सौ 4, 1905, 1906, 1907, 1908। देखो इनमें देखते हैं हम, इनमें कहीं भी साधारण शताब्दी नहीं आ रही है, तो हमारा वही तरीका काम कर जाएगा। लीप है तो 28, लीप +1 है तो +6, और लीप +2 है तो 11, और लीप +3 है तो 11। इस तरीके से हम आराम से इसको हल कर सकते हैं। तो 1904 क्या है? लीप वर्ष है, सीधा हम 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1932। यहाँ लीप +1 है तो कितना? 6 जोड़ देंगे। 1906 और 5 11, यहाँ 11। 1908 भी क्या है? लीप वर्ष है तो इसमें 28 जोड़ेंगे। 1906 और 11 कितना हो गया? 11 और 6 1917। उन्नीस सौ 18 ये हो जाएगा भाई 1936। हम समान वर्ष देखें या समान कैलेंडर वर्ष देखें, हम दोनों में हमको विशेष बात यही ध्यान रखनी है। अगर हम समान कैलेंडर वर्ष देख रहे हैं तो साधारण वर्ष ही समान कैलेंडर वर्ष होगा, और लीप वर्ष का लीप वर्ष ही होगा। बीच में अगर साधारण शताब्दी आती है तो हमारा ये तरीका काम नहीं करेगा। उस स्थिति में तो हमको, जैसे हम अभी वर्ष लिख रहे थे ना, उसी तरीके से लिख के और निकालने में ठीक रहेगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो इसके बाद हम एक डायरेक्ट डे निकालने वाला क्वेश्चन और देखते हैं, इनको नोट कर लीजिए आप। टाइप नो। निश्चित दिन याद करना। निश्चित दिन याद करने वाले प्रश्न। इनमें कैसा क्वेश्चन होता है, हमको डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि जैसे 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, 26 जनवरी 1950 को क्या वार था, या मान लो आज की कोई दिनांक पूछ ले। देखो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए भाई 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। अब देखो 100 वर्ष दे रखा है, अब 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। 100 वर्षों में 24 ही हो सकते हैं,
25 भी हो सकते हैं, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि ना तो हमको ये यहाँ दिया हुआ है कि भाई कौन से साल से हम गणना करना शुरू कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, कौन से वर्ष से कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं, 200 से कर रहे हैं, 500 से कर रहे हैं, 2000 से कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। प्रथम 100 वर्षों में क्रमागत 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। देखो हमको क्रमागत 100 वर्षों के बारे में कहे, जब भी हम डेफिनेट नहीं बोल सकते कि उसमें लीप वर्ष में कितने होंगे, 24 हैं 25 हैं, इतना तो हम बिल्कुल श्योर हैं, या तो 24 होंगे या 25 होंगे, लेकिन डेफिनेट हम नहीं बोल सकते। हाँ, जब हमको दिया हुआ मिलता है कि क्रमागत या 1 से 100 वर्षों तक कितने लीप वर्ष होंगे। देखो अब हम डेफिनेट बोल सकते हैं कि 1 से 100 तक, हमको पता है 1 से 100 तक वर्ष है हमारे पास, तो इनमें कितने लीप वर्ष होंगे, कितने साधारण वर्ष होंगे। तो प्रत्येक चौथा वर्ष कौन सा आता है, वही लीप वर्ष। जैसे मान लो 4, 8, 12, 16, ऐसे करके 96। 1 से 100 वर्षों तक अगर हम लीप वर्षों की संख्या देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखो 100 है, लेकिन 100 क्या है, एक साधारण शताब्दी है, इसमें 400 का पूरा भाग तो जाता नहीं। जिन जिन शताब्दियों में 400 का पूरा भाग जाएगा, जैसे मान लो 301 से लेकर 400 तक है, तो उसमें चला जाएगा। ये देखो पहले मैंने लिखाया भी था आपको कि 1 से लेके 100 तक कितने, 24, 101 से लेके 200 तक कितने, 24, और 201 से लेके 300 तक, जहाँ 0000 क्या शताब्दी वर्ष है, 300 कितने, 24, और 301 से लेके 400 तक कितने हो जाएंगे, 25। और देखो 24 तो ये नॉर्मल हो गए, यहाँ 400 भी क्या है, एक लीप शताब्दी है, तो इसलिए इसमें कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। देखो यहाँ देखते हैं हम, प्रथम 100 वर्षों में, प्रथम 100 वर्षों में, प्रथम 200 वर्षों में, प्रथम 300 वर्षों में, और प्रथम 400 वर्षों में। साधारण वर्ष, लीप वर्ष, 29 तारीख और शेष। अब देखो हम कोई भी चीज़ नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ ये क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका देख रहे हैं। बाकी जहाँ तक ये कैलेंडर पूरा हो गया, हमको सब कुछ आता है, शायद हमें कोई डाउट अब है नहीं। चलो इसको भी निकाल के देखते हैं। देखो एक चीज़ मैंने पहले बताई थी, तो इंक दो भाई, इंक खत्म हो गई पेन में। भाई प्रथम 100 वर्ष हैं, अब हम यही देखेंगे 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, कितने साधारण वर्ष हैं। देखो प्रथम 100 वर्षों की यदि हम बात करें, तो प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने, 24 है। लीप वर्ष 24, साधारण वर्ष कितने बच गए, 76 साधारण वर्ष बच गए।
और यदि हम प्रथम 200 वर्षों की बात करें तो भाई पहले 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने, 24, और 24 अगले 100 में, तो कितने हो गए? प्रथम 200 वर्षों में लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? उनको नीचे लिखते हैं भाई, आप गड़बड़ हो जाएगा मामला नहीं तो। प्रथम 100 वर्षों में प्रथम 400 वर्षों में, यदि प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने, 24, अगर लीप वर्ष 24 है तो साधारण वर्ष कितने होंगे? 76 बच जाएंगे, 76। देखो प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24 है, तो 200 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। अगर प्रथम 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 48 है तो साधारण वर्षों की संख्या 152। प्रथम 300 वर्षों में 24, 48, 72। प्रथम 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी? 72। तो लीप वर्षों की संख्या 72, तो साधारण वर्षों की संख्या कितनी होगी? 288। देखो ये हम रट नहीं रहे हैं, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट हम निकाल रहे हैं। ये सब हमने पहले पढ़ा है कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने, साधारण कितने, 200 वर्षों में लीप वर्ष 48, तो साधारण वर्ष 152। प्रथम 300 वर्षों में लीप वर्ष 72, तो साधारण वर्ष 288। प्रथम 300 वर्षों में लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? 97। ये मैंने शुरू में लिखाया भी था आपको कि प्रथम 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? 97 होगी, क्योंकि 100, 200, 300, 400, 400 क्या है? लीप वर्ष है, लीप शताब्दी है। तो प्रथम 400 वर्षों में अगर लीप वर्ष 97 है तो साधारण वर्ष कितने बच जाएंगे? 303 बच जाएंगे। एक बात देखो मैंने शुरू में लिखाई थी कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी। अब हम यहां देखते हैं 29 तारीख। देखो प्रथम 100 वर्षों में तो वो एक महीने में 11 तो 29 तारीख आएंगी। अब 29 तारीख में लीप वर्ष वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, 29 तारीख हर महीने में आती है। फरवरी में तो हर चौथे वर्ष में आती है, बाकी साधारण वर्ष में भी हर वर्ष में आती है और हर महीने में आती है। जैसे मान लो 29 जनवरी है, 29 मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सब में आती है। तो 100 वर्षों में अगर एक महीने में, एक वर्ष में 11, तो 100 वर्षों में कितनी हो जाएंगी? 1100। अब देखो 100 वर्षों में 1100 तो नॉर्मल हो गई, लेकिन लीप वर्ष वाली 24 भी है, तो इनको भी इसमें जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1124। तो अगर प्रथम 100 वर्षों में हम 29 तारीख की बात करें तो कितनी आएंगी? 1124। ऐसे हम प्रथम 200 वर्षों में देखेंगे। भाई 200 में देखेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 2200 हो जाएंगी, और 48 ये जोड़ेंगे तो कितनी होगी? 2248। देखो रट नहीं रहे, हम निकाल रहे हैं सबको। ऐसे ही प्रथम 300 वर्षों में कितनी हो जाएंगी? 3300, और 72 ये जोड़ देंगे तो 3372। ऐसे ही प्रथम 400 वर्षों में, तो भाई प्रथम 400 वर्षों में 11 चौक 4400 तो सीधी हो गई, और 97 हो गई, तो कितनी हो गई? 4497। अब देखो फर्स्ट क्लास में मैंने सिर्फ आपको लिखाया था कि भाई 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी या कितनी बार 29 फरवरी आएगी। तो 400 वर्षों में कितनी बार हो जाएगी? 4497 बार। अब हम शेष दिन देखते हैं। देखो अगर एक्चुअलिटी में देखें ना तो ये कैलेंडर सही में 400 वर्षों का ही होता है, 100, 200, 300, 400। अब जैसे ही 400 समाप्त होगा वैसे हम 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, वही 400 वर्षों का
अब देखो हम शेष दिन निकालते हैं प्रथम 100 वर्षों में। देखो अगर प्रथम 100 वर्षों में प्रथम 100 वर्षों में शेष दिनों की संख्या निकालते हैं। भाई 100 तो नॉर्मली हो गए, और लीप वर्ष कितने? भाई 100 क्या है, हम साधारण वर्ष का कोड कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। तो हम ये निकालेंगे कि प्रथम 100 वर्षों में कितना शेष बचता है। प्रथम 100 वर्षों में 100 तो साधारण हो गए, इसके अलावा लीप वर्ष कितने हैं? 24 हैं, तो 24 इनको जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 124। और भाग आपको पता है कैलेंडर में हम 7 का ही देते हैं और शेष फल से ही मतलब रखते हैं। तो इसमें देखेंगे तो 7 एकम 7, इसको काटेंगे कितना? 5 शेष बच जाएगा। 124 को 7 से अगर हम भाग देंगे तो कितना? 5 शेष बच जाएगा। शेष कितना बच गया? 5 बच गया अपने पास। अब देखो प्रथम 100 वर्षों में शेष कितना बचा हमारे पास? 5 बचा। तो प्रथम 200 वर्षों में कितना बचेगा? 5। अब 5 है और 5 है, दोनों को जोड़ेंगे कितने? 10 हो गए। अब 10 तो हम लिख नहीं सकते, 10 तो हम लिख नहीं सकते, भाग कितने का देंगे? 7 का देंगे। 7 का देंगे, शेष कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो ऐसे समझिए आप, ये प्रथम 100 वर्षों के 5, ये दूसरे 100 वर्षों के 5, और ये प्रथम 300 वर्षों के 5 शेष बच गए। ये प्रथम 100 वर्षों के 5 और 5 यहाँ जोड़ेंगे कितने? 10 हो गए। 10 में 7 का भाग कितने? 3 बच गए। प्रथम 300 वर्षों के कितने हो गए? 5 थी 15, 7 दूनी 14, कितना शेष बचेगा? 1 ही बचेगा। अगर यहाँ हम देखें तो देखो 5 प्रथम 100 वर्षों के, दूसरे के 5, तीसरे के, चौथे के, देखो एक क्या मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, मैं जो 400 है वो साधारण वर्ष नहीं, लीप वर्ष है, लीप शताब्दी है, तो एक उसका हो जाएगा। कितने हो गए? 21, भाग 7 का देंगे तो शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। देखो आगे अगर हम इस कोड का यूज करें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई 53 कहाँ से आया। देखो जिस तरीके से प्रथम 100 वर्ष हैं, 100, 200, 300, 400, ऐसे जहाँ 500 आएगा कोड कितना रहेगा? 5, 600, 3, 700, 1 हो जाएगा, 800 का 0 हो जाएगा। ऐसे 900, 1000, 1500, 1200, 1300, मतलब जहाँ 400, 800, 1200, 1600 या 2000 आएगा वहाँ हम शताब्दी का कोड क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो एक चीज़ आप और नोट कर लीजिए, इसको उतार लीजिए आप एक बार। तो सामान्य वर्ष है, ये लीप वर्ष है, ये 29 तारीख है, और ये शेष दिन है। देखो जहाँ हम डायरेक्ट दिन याद करेंगे या डायरेक्ट किसी डेट का पता करेंगे, वहाँ जहाँ भी शेष आएगा ना, मान लो वहाँ शेष 1 बचता है मतलब सोमवार, अगर वहाँ शेष 2 बचता है तो मंगलवार, अगर वहाँ शेष 3 बचता है तो बुधवार, 4 बचता है तो गुरुवार, 5 बचता है तो शुक्रवार, और 6 बचता है तो शनिवार, और जहाँ 0 शेष बचेगा वहाँ रविवार। जब हम डायरेक्ट दिन याद करेंगे और उस टाइम जब शेष बचेगा, देखो उससे पहले हम रेफरेंस कैलेंडर पढ़ रहे थे, जहाँ 2 बच रहा था, शेष 3 बच रहा था, हम आगे का वार लिख रहे थे, जहाँ सोमवार दिया हुआ था हम उसमें 3 जोड़ के 2 कम करके ऐसे लिख रहे थे। यहाँ ऐसे नहीं करेंगे। जब हमको डायरेक्ट दिन याद करना है, जब हम डायरेक्ट दिन याद करेंगे तो वहाँ जब शेष 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से बचेगा तो 1 का मतलब सोमवार, 2 का बुध, मतलब इन 7 दिन में से कोई वार आएगा। चलो देखते हैं, निकाल के देख लेते हैं। चलो आज का ही देख लेते हैं।
कितनी रेट हो गई भाई आज? जैसे मान लो आज 22/5/2022 है। आज का ही पता करके देख लेते हैं। आज का वार हमको याद भी है, क्या वार है भाई आज? चलो निकाल के देखते हैं। क्या इसको मिटा दूं मैं? इसको मिटा ही देते हैं एक बार। भाई 5 मई 2022 का ही निकाल देखते हैं एक बार। देखो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 2022 दिया हुआ है हमको यहाँ। देखो 22 तो रनिंग है, इससे पहले कितने? 2021। केस 2021 को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि 2000 तो ये और 21 ही अलग से, ये भी 2021 ही है। देखो जहाँ अभी अपने जो 5310 निकाला था, जहाँ 4 8 12 16 20 आएगा, वहाँ शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा? 0। अब बाकी बचे अपने वर्ष। देखो 21 वर्षों में देखते हैं कितने लीप वर्ष हैं, कितने साधारण वर्ष हैं। नॉर्मली 21 में 21 तो साधारण वर्ष हैं। अब देखो यहाँ 1 से दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट 4 का भाग दे के भी लीप वर्ष निकाल सकते हैं। जैसे इसमें 4 8 12 16 20 5 लीप वर्ष हो गए। अब हम महीने का निकाल लेंगे। 22 मई तक देखना है हमको। तो देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये वही महीनों वाले कोड है जो हम अलग अलग वर्षों के प्रश्नों में करते थे। सिर्फ यहाँ ये शताब्दी का और वर्ष का देखना है, उसके बाद सब सेम है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और मई कितना दिया हुआ है? 22। तो 7 थी 21, एक शेष बच जाएगा उसका भी। लो काट लेते हैं अब इनको। तो इनको जोड़ के भी 7 का भाग दे सकते हैं, या जहाँ 7 14 21 28 35 पूरा तो वहाँ काट सकते हैं। तो 21 दिया हुआ है, 7 दिए 21 हो गया इसका तो बराबर। 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14। तो भाई 14 में 7 का भाग देंगे तो क्या बचेगा? शेष 0। अगर शेष 0 बच रहा है तो आज रविवार है, इसका मतलब हमारा तरीका परफेक्ट है। संडे है क्या आज? संडे है आज, फिर तो ठीक है हमारा तरीका। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। लो 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस कैलेंडर को आज करते हैं समाप्त। अगस्त 1947 को क्या वार था या कौन सा दिन था? 1947। देखो 47 तो चल रहा है, तो इससे पहले कितने बच गए? 1946। तो 1946 को हम अलग अलग करके लिख लेंगे। 1900 तो ये हो गए प्लस 46 ही हो गए। अब देखो वहाँ हमने देखा था साधारण, जहाँ जहाँ हमारा 4 8 12 16 आ रहा था वहाँ तो शताब्दी का कोड क्या था? 0 था। 19 क्या है? लीप प्लस 3 है, तो इसका कोड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा 19 का कोड। वहाँ पिछले चार्ट में अपना लिखा हुआ है तो वहाँ से निकाल सकते हो आप आराम से। अब देखो 46 वर्ष तो ये नॉर्मल हो गए। अब इनमें लीप वर्ष देखते हैं कि लीप वर्ष कितने हैं। वही 4 8 12 16, तो इसमें तो हम भाग दे के भी निकाल सकते हैं। कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। 11 ही हो गए। चलो महीने का हिसाब किताब कर लेते हैं। अगस्त 15 अगस्त दिया हुआ है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और भाई जुलाई अगस्त 15 दिया हुआ है। 7 दूनी 14 शेष कितना? 1 ही बचेगा उसका, वो काट लेते हैं इनको भाई। 46 और 1, इसको नहीं काटेंगे, जहाँ 49 होंगे वहाँ काटेंगे। 46 और 3 49, इनका तो हिसाब किताब बराबर। चलो अब देखते हैं। 1 3 6 8 3 11, 11 और 3 14। तो शेष कितने बच गए? 1 2 और 1 3, 11 और 3 12
वापस से काटते हैं भाई, इसका हिसाब किताब गड़बड़ा गया। देखो 1900 का कोड 1 हो गया, प्लस 46 वर्षों के 46 तो ये हो गए नॉर्मली, और इसमें लीफ वर्ष कितने 11। अब महीने का देखते हैं, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और 15 अगस्त तक देखना है, तो अगस्त का कोड 1 ले लेंगे। तो 46 और 3 49, इनका तो हिसाब किताब बराबर। अब इधर से देखते हैं, देखो 3 2 5 3 8 2 10 और 3 13 और 1 14, ये भी बराबर हो गए। अब यहाँ क्या बच गया, 11 और 1 12 बच गए हैं। 12 को 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, कितने शेष बच गए 5, तो 5 का मतलब शुक्रवार। अब यहाँ 5 का मतलब 5 दिन आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने बताया था ना कि जहाँ शेष 1 आए सोमवार, जहाँ शेष 2 आए मंगलवार, जहाँ शेष 3 आए बुधवार, 4 आए तो गुरुवार, 5 आए तो शुक्रवार, 6 आए तो शनिवार, जहाँ इससे पहले जो क्वेश्चन हम निकाल के देखा था आज की डेट वाला, जहाँ 0 शेष बचे वहाँ रविवार हो जाएगा। वो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब ऐसे आप कितने क्वेश्चन निकाल सकते हो भाई। अब नॉर्मल सी बात ये ध्यान रखना, जहाँ जहाँ 1900 आएगा उसका कोड हम 1 लेंगे, जहाँ 2000 आ जाएगा उसका कोड हम 0 ले लेंगे। और मोस्टली एग्जाम में या तो 1900 से पूछा जाएगा या 2000 से पूछा जाएगा, 1800 से आएगा तो हम 3 ले लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। 26 जनवरी तो बंदी हो गया क्या भाई, पेन क्या हो गया इसमें। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था, देखते हैं भाई। पहले तो देखो 1950 तो चल रहा है, तो इससे पहले कितने बच गए 1949, 1949। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो 1900 और 49, क्या हम इसको अलग अलग नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 1900 का कोड हमको पता है कितना है, 1 है। अब यहाँ 49 वर्षों में 49 तो ये नॉर्मल हो गए, लीफ वर्ष और देख लेंगे, 4 का भाग दे लेंगे, सीधा सीधा आ जाएगा, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, इसमें कोई लपड़े वाली बात है नहीं। 4 एकम 4 और 4 दूने 8, 12 वर्ष कितने हो जाएंगे इसमें, लीफ वर्ष हो जाएंगे। महीने का और देख लेते हैं हम, तो यहाँ देखो जनवरी 26 ही दी हुई है, 7 ये 21 22 23 24 25 26, 5 शेष बच जाएंगे। तो देखो 49 तो 7 से सीधा ही कट गया, 12 और 1 13, 13 और 5 18, 7 का भाग देंगे, 7 दूने 14, कितना शेष बच गया 4, 4 का मतलब क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। अब ऐसे बहुत क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम, किसी भी डेट का, कोई जन्म तारीख का, किसी का भी। चलो आज इसको हम कंप्लीट करते हैं, एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं। वैसे तो हालांकि मैंने आपको बता दिया डायरेक्टली, लेकिन एक बार लिख लो फिर से भी। किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन व अंतिम दिन, भाई किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन। वैसे तो मैंने बेसिकली आपको लिखा दिया था कि भाई ये वार किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। हम इनका एक्चुअल रीजन भी हम देख लेते हैं, ये मामला क्या है। जैसे मान लो प्रथम 100 वर्ष, प्रथम 100 वर्षों में, प्रथम 200 वर्षों में, प्रथम 300 वर्षों में, प्रथम 400 वर्षों में। शेष दिन ये हमको पता ही है, अभी निकाला था हमने, कितना 53 10।
प्रथम 100 वर्षों में शेष कितना 5, 200 में 3 बचेगा, 300 में 1 और 400 में 0। ये मैंने निकाल के दिखाया था आपको भी कैसे था, तो बार बार रिवीजन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक बात आप देखिए, ये जो शेष जो हम निकालते हैं ये अंतिम दिन निकलता है। क्या निकलता है? अंतिम दिन। तो सबसे पहले हम अंतिम दिन देखते हैं। यहाँ प्रथम दिन, भाई किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? 5 शेष दिया हुआ है क्या? एक तो शुक्रवार किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। दूसरा क्या है? मंगलवार। तीन शेष हमें बुधवार हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। वे कौन सा हो जाएगा? सोमवार। और एक क्या हो सकता है? रविवार। किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिन। तो अंतिम दिन तो क्या क्या हो सकते हैं? शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। अब प्रथम दिन हम निकाल लेंगे। अब मान लो इन प्रथम 100 वर्षों में अंतिम दिन क्या है? शुक्रवार है। अगर प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार है तो भाई यहाँ फिर पहला दिन शनिवार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगली शताब्दी का पहला दिन शनिवार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अगर प्रथम 200 वर्षों में अंतिम दिन यहाँ क्या बुधवार है तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। अगर प्रथम 300 वर्षों में अंतिम दिन यहाँ सोमवार है तो यहाँ क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। अब देखो प्रथम 400 वर्षों में अगर यहाँ रविवार है तो फिर अगली प्रथम शताब्दी का पहला दिन क्या हो जाएगा? सोमवार से शुरू होगी। और ये चीज़ तो हमने पहले भी नोट करी थी कि एक 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 मतलब जब से कैलेंडर शुरू हुआ उसका पहला दिन क्या था? हमने क्या माना था? सोमवार माना था। तो ये बेसिकली डिटेल मैंने पहले से दिखाई थी। अभी आपको ये सिद्ध करके पता चल गया कि भाई ये अंतिम दिन हो सकते हैं किसी भी शताब्दी के, और ये अंतिम दिन नहीं हो सकते। ये प्रथम दिन हो सकते हैं, ये अंतिम दिन हो सकते हैं। तो मैंने शायद कैलेंडर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो सभी भाई और बहनों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आप कैलेंडर देखें तो कृपया करके पहली टाइप से देखें, मतलब जो पहली टाइप है 1 2 3 4 ऐसे करके लास्ट तक देखें। अगर आप बीच में घुस के किसी भी चीज़ को देखेंगे फिर वो बीच में आके पूछेगी ये क्या आ गया, कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आप शुरू से पूरा कवर करके चलोगे उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये प्रश्नावली यहीं हम क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। और जो भी देखना है आप शुरू से लास्ट तक देखिए। और जो लोग काम करते हुए पढ़ते हैं या कोचिंग जाने में सक्षम नहीं है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन तक ये अपना सिलेबस शेयर करके उन तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। सभी भाइयों को जय श्री राम।